नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल करंट अफेयर में। आज से अपन टुडे जी के प्रोग्राम स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम रोज 10 क्वेश्चन, उनका आंसर और उनका स्पष्टीकरण पढ़ेंगे। तो अपन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, किस मंत्रालय ने NCAVES प्राकृतिक पूंजी लेखा और पारिस्थितिकी तंत्र सेवा का मूल्यांकन इंडिया फोरम 2021 का आयोजन किया है? तो इसमें आंसर कौन सा है वो देखेंगे। पहला ऑप्शन है पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। संख्या ऑप्शन नंबर 2, सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय। वित्त मंत्रालय। कौशल विकास उद्यमी मंत्रालय। सूक्ष्म उद्यम और लघु उद्यम मंत्रालय। तो इसका अपने पास आंसर है आंसर नंबर 2 इसका सही आंसर है। और इसका उत्तर और स्पष्टीकरण भी हम देख लेते हैं। उत्तर में दिया गया है सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय इसका सही आंसर है। NCAVES नेचुरल कैपिटल अकाउंटिंग एंड वैल्यूएशन ऑफ द इकोसिस्टम सर्विसेज इंडिया फोरम 2021 को 14, 21, 28 जनवरी 2021 को आभासी तरीके से सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय MOSPI द्वारा आयोजित किया गया। संयुक्त राष्ट्र SEEA सिस्टम ऑफ इन्वायरमेंट इकोनॉमिक अकाउंटिंग ढांचे का उपयोग करके सतत आर्थिक विकास के लिए पर्यावरण आर्थिक लेखांकन का ज्ञान फैलाना। भाग लेने वाले देशों में कौन कौन से थे? भारत, ब्राजील, चीन, मेक्सिको और दक्षिण अफ्रीका। अब अपन आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, जनवरी 2021 में भारत का पहला स्वदेशी मेट्रो रेक कहाँ तैनात किया गया था? तो इसका आंसर हमारे पास कौन सा है? 5 नंबर, मुंबई महाराष्ट्र। मुंबई महाराष्ट्र में देश का पहला स्वदेशी मेट्रो रेक तैनात किया गया था। इसका उत्तर भी स्पष्टीकरण भी देख लेते हैं। 19 जनवरी 2021 को उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने चारकोपा मेट्रो डेपोट मुंबई महाराष्ट्र में मुंबई की नई मेट्रो लाइन मेट्रो 2A और 7 के लिए पहली अनिश्चितकालीन मेट्रो रेक का अनावरण किया। रेक का निर्माण भारत के अर्थ मूवर्स लिमिटेड BEML द्वारा किया गया था और BEML की बेंगलुरु सुविधा से पहला मेड इन इंडिया रैंक वितरित किया गया। यह मेट्रो लाइन जून 2021 के कार्यान्वयन की जाएगी। अब अपन क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? हाल ही में जनवरी 2021 में किस संस्थान ने इनोवेशन सैंडबॉक्स वेब पोर्टल स्थापित किया है? तो इसमें अपने पास आंसर है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। कौन सा है? आंसर नंबर 4 इसका सही आंसर है। और अब अपन इसका उत्तर और स्पष्टीकरण देख लेते हैं। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE ने इनोवेशन सैंडबॉक्स वेब पोर्टल स्थापित किया, जो एक वर्कफ्लो आधारित प्लेटफॉर्म है। यह एक परीक्षण वातावरण है जो फिनटेक फर्मों और व्यक्तियों को अपने अनुप्रयोगों का ऑफलाइन परीक्षण कराने में सक्षम बनाता है। इनोवेशन सैंडबॉक्स को सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया SEBI के दिशा निर्देशों के अनुसार स्थापित किया गया है। आवेदक इस पोर्टल के माध्यम से API स्टॉक एक्सचेंजों, डिपॉजिटरी और क्वालिफाइड रजिस्टर्ड और शेयर ट्रांजैक्शन एजेंटों QRTA आदि का परीक्षण कर सकते हैं। अब अपन क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या, क्वेश्चन नंबर 4 नंबर क्वेश्चन में क्या है? ग्लोब 500 ब्रांड स्ट्रेंथ इंडेक्स BSI 2021 के अनुसार किस भारतीय ब्रांड को 5वां स्थान दिया गया है? तो इसमें रिलायंस जियो इसका सही आंसर है। क्वेश्चन का 3 नंबर का इसका ऑप्शन सही आंसर है। स्पष्टीकरण में जियो रिलायंस ब्रांड फाइनेंस के सबसे मूल्यवान और मजबूत वैश्विक ब्रांड। एक वार्षिक रिपोर्ट ग्लोब 500 2021 के अनुसार रिलायंस जियो को दुनिया के सबसे मजबूत ब्रांडों के रूप में 5वें स्थान पर रखा गया है, जिसमें 100 से बाहर 91.7 ब्रांड स्ट्रेंथ इंडेक्स BSI स्कोर है और 3 AAA+ ब्रांड स्ट्रेंथ रेटिंग है।
रिलायंस जियो ने पहली बार रैंकिंग में प्रवेश किया है। इस सूची में वीचैट 95.4 के BSI स्कोर के साथ सबसे आगे है और उसके बाद फेरारी 93.9 SBI स्कोर के साथ, फिर रूसी बैंक स्पेयर को 92.0 BSI स्कोर के साथ तीसरे रैंक पर रखा गया है। इसके बाद 91.7 BSI स्कोर के साथ कोका कोला को रखा गया है। अब अपन क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में लोवी इंस्टीट्यूट द्वारा जारी की गई कोविड परफॉर्मेंस इंडेक्स डिस्ट्रिक्टिंग पेंडेमिक रिस्पॉन्सेज रिपोर्ट में भारत की रैंक को क्या रखा गया है? इसमें भारत की रैंक को 10वीं रखा गया है या 21वीं, 86, 74 या 69? इसमें अपने पास आंसर है 86, इसकी थर्ड इसका आंसर है। 86वीं इसको रैंक दी गई है। अब इस पर इसका उत्तर देख लेते हैं। 86वीं इसको रैंक दी गई है। ऑस्ट्रेलिया स्थित लोवी इंस्टीट्यूट द्वारा जारी कोविड परफॉर्मेंस इंडेक्स डिस्ट्रिक्टिंग पेंडेमिक रिस्पॉन्सेज के अनुसार 24.3 के स्कोर के साथ भारत महामारी से निपटने के लिए अपनी प्रतिक्रिया के आधार पर 98 देशों में से 86वें स्थान पर रखा गया है। पहले नंबर पर न्यूजीलैंड है, दूसरे में वियतनाम है और तीसरे पे ताइवान है। अब अपन क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? हाल ही में जनवरी 21 में SBI कार्ड एंड पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड के MD और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? किसे नियुक्त किया गया? पहला ऑप्शन है इसमें अश्विनी कुमार तिवारी, VG कन्नन, राम मोहन राव अमरा, पलवन महापात्र, अश्विनी भाटिया। तो इसमें अपने पास आंसर है 3 नंबर, राम मोहन राव अमरा को इसका MD और CEO नियुक्त किया गया है। इसका उत्तर और स्पष्टीकरण भी देख लेते हैं। 30 जनवरी 2021 को राम मोहन राव अमरा ने 2 साल की अवधि के लिए SBI कार्ड्स और पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड के प्रबंधक, MD और मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO के रूप में कार्यभार संभाला है। वह अश्विनी कुमार तिवारी की जगह लेंगे। अश्विनी कुमार जो अपना पहला ऑप्शन था वो पहले थे, जिन्होंने भारतीय स्टेट बैंक SBI के 4 प्रबंधक निदेशक MD में से एक के रूप में नियुक्त किया गया था। उन्होंने 1991 में प्रोबेशनरी ऑफिसर मतलब PO के रूप में SBI में अपने बैंकिंग करियर की शुरुआत की थी। अब अपन क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? हाल ही में जनवरी में किस संगठन ने अपने वर्ल्ड टूरिज्म बैरोमीटर में 2020 की वर्स्ट ईयर ऑफ रिकॉर्ड के रूप में सूचीबद्ध किया है? तो इसका अपने पास आंसर है क्या विश्व यात्रा पर्यटन संगठन WTTC ने, विश्व व्यापार संगठन WTO ने नहीं, इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्टेशन एसोसिएशन ने नहीं, IATA नहीं, संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन UNWTO ने इसका किया था सूचीबद्ध। इसका आंसर क्या है? 4 नंबर। अब अपन इसका उत्तर और स्पष्टीकरण भी देख लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन UNWTO ने यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन ने नवीनतम विश्व पर्यटन बैरोमीटर के अनुसार कोविड-19 के प्रकोप को नियंत्रण करने के लिए लागू अंतर्राष्ट्रीय यात्रा प्रतिबंधों के कारण वैश्विक पर्यटन के प्रतिकूल होने के कारण वर्ष 2020 में रिकॉर्ड में सबसे खराब वर्ष था। दुनिया में 74% की वैश्विक पर्यटन गिरावट देखी गई, जिससे परिणाम स्वरूप 2019 की तुलना में 1 बिलियन कम अंतर्राष्ट्रीय आवागमन हुआ। क्षेत्रीय मोर्चे पर एशिया और प्रशांत ने 84% का साल दर साल संकुचन तेज किया। इसके बाद मिडिल ईस्ट में 75% और यूरोप में 70% स्थान रहा। अब अपन क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 नंबर कहते हैं कौन सा भारतीय शहर देविका नदी के प्रवाह के साथ आता है? तो इसका पहला ही आंसर इसका है उधमपुर, जम्मू और कश्मीर। उधमपुर इसका सही आंसर है। उधमपुर, जम्मू कश्मीर। देविका नदी पर राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना NRCP के तहत 186.74 करोड़ रुपए की नदी कार्यकल्प
परियोजना मार्च 2019 में उधमपुर जम्मू कश्मीर में शुरू की गई। इसे 2 वर्षों में 2021 तक पूरा किया जाना था। अब अपन क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग आईसीसी की स्थापना कब की गई थी? कब की गई थी? इसका आंसर है 4 नंबर, 2003 में इसकी स्थापना की गई थी। भारत का प्रतिस्पर्धा आयोग सीसीआई 14 अक्टूबर 2003 के केंद्र सरकार द्वारा स्थापित किया गया था। अपना लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। सच्ची कहानियों और निबंध का एक संग्रह ईयर बुक किसने लिखा था? किसने लिखा था? सेठ रोजन ने। इसका सही आंसर है सेठ रोजन पहला। सेठ रोजन हॉलीवुड अभिनेता, हास्य अभिनेता और एक लेखक ने अपनी पुस्तक ईयर बुक शीर्ष पर लिखी, जो सच्ची कहानियों और सेठ रोजन के निबंधों का एक संग्रह है। पुस्तक का हार्ड कवर और डिजिटल प्रारूप क्राउन पब्लिकेशन के द्वारा ग्रुप द्वारा प्रकाशित किया जाता है, और पुस्तक का ऑडियो संस्करण पेंगुइन रैंडम हाउस ऑडियो द्वारा किया जाता है। इसी के साथ अपना क्वेश्चन पूरे हुए। चलो दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।